हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन क्लास 11th। क्योंकि आप लोगों का क्लास 11th की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। जैसा कि आप लोगों ने हाई स्कूल का एग्ज़ाम के दिया है, उसमें मैक्सिमम तो पास हो ही जाएंगे फिलहाल। तो आज से आप लोगों के क्लास 11th इंग्लिश मीडियम का लेक्चर 1 लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि चैप्टर 1 है आप लोगों का, उसमें जो टॉपिक है फर्स्ट वह है सेट्स। सेट्स या कि सेट जो टॉपिक है आपका, वो थोड़ा सा हर जगह पे लगभग होता है यूज़ उसका, तो इसीलिए ये फर्स्ट टॉपिक भी है। तो इसकी डिफिनीशन पे हम आते हैं। डिफिनीशन में हम कह सकते हैं या कि जर्नल के लाइफ में हम अगर के देखें तो बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं या कलेक्शन है, उनका यूज़ हम करते हैं। जैसे आपका हो गया किचन। किचन में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, और जो किचन है वर्ल्ड, वो आपका एक ग्रुप उसका के नेम हो गया, या उसको भी हम कह सकते हैं कि वो एक सेट है। दूसरा हम देखें अगर स्कूल भी एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। अब उस ऑब्जेक्ट्स में स्कूल भी एक कलेक्शन हो गया, या क्लास आपका पर्टिकुलर क्लास भी एक सेट होगा, एक ग्रुप होगा। तो ये इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये सब आप अपनी या कोई के टीम हो गई, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, ये सबको हम सेट कह सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। उसके लिए जो इसकी डिफिनीशन है, द कलेक्शन ऑफ के वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड अ सेट। वेल्ड इसमें जो कि आपका के वर्ड है, कलेक्शन तो होना चाहिए लेकिन कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब कि कोई ना कोई के एक फिक्स के रूल के अकॉर्डिंग उसको हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ये पर्टिकुलर के सेट में होगा। जैसे आप अगर ये कहो, एक एग्जांपल हम लें, आपसे ये कहा जाए फाइंड द या राइट द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, या आप अपने क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। तो अगर यही काम सारे के सारे स्टूडेंट से अगर हम कहेंगे, तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सब की जो लिस्ट होगी वो सेम होगी, या उसमें सारे स्टूडेंट आपके क्लास ही के होंगे और वो सब की जो लिस्ट होगी वो सेम होगी। ठीक है। लेकिन इसी का एक और एग्जांपल हम अगर लें, अगर हम ये कहें कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑनेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अब अगर ऑनेस्ट स्टूडेंट की बात हम करें या ईमानदार छात्रों की, स्टूडेंट्स की, तो ईमानदार स्टूडेंट या ऑनेस्ट स्टूडेंट, तो उनकी जो ऑनेस्टी है वो सब की नज़र में कि डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। तो उसकी जो लिस्ट होगा उसमें तो पहले नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे हर कोई अपना ही नाम रखेगा कि भाई हम ही ऑनेस्ट हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद तो इसका मतलब ऐसी जो कंडीशन होगी, चाहे ऑनेस्ट हम कहें, चाहे बेस्ट स्टूडेंट्स, तो ऑनेस्ट या बेस्ट या कि डिस्ट ऑनेस्ट, तो अगर इसको हम सिर्फ इन्हीं के वर्ड में हम अगर के देखें, तो इनकी जो भी लिस्ट हमारे पास आएगी वो क्या होगी, वो सब के डिफरेंट होगी। तो जब के डिफरेंट होगी तो ऐसी कंडीशन में ये क्या है कि वेल डिफाइंड के नहीं है। लेकिन पहली वाली कि सिर्फ द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, तो इसमें सब की लिस्ट के सेम आएगी। तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है। तो अगर ये वेल डिफाइंड है तो ये स्टेटमेंट एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी कंडीशन में हम देखें, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। तो 50 से लेस जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो हम जानते हैं, वो चाहे आप बनाइए जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे कोई टीचर बनाए, चाहे जो भी स्टूडेंट, चाहे इंडिया का हो, चाहे
यूएसए का हो, तो इन सारी कंडीशन में इसकी जो लिस्ट बनेगी या जो भी कलेक्शन आएगा वो सेम होगा। तो जब कलेक्शन ये सेम आ रहा है इसका मतलब ये चीज़ क्या है, वेल डिफाइंड है। तो जब ये चीज़ के वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड कंडीशन में द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, तो सेम ऐसी, अब इवन इंटीजर का जो कलेक्शन आपका आएगा वो हर कोई के लिए सेम रहेगा। तो इसका मतलब जितने भी इवन इंटीजर हैं वो फिक्स होते हैं। तो जब फिक्स होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपका एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ कंडीशन में हम आते हैं कि द कलेक्शन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द वर्ल्ड। तो बेस्ट वही चीज़ यहाँ पर आ गई कि भाई इसमें जो बेस्ट का है जो वर्ड है, तो इस चीज़ को हम डिफाइन के नहीं कर सकते। अब वो किस चीज़ में है बेस्ट, फुटबॉलर तो हैं लेकिन उसकी भी कुछ अलग अलग क्वालिटी होती है, तो इसलिए ये चीज़ के वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों जो आपके हैं एग्जाम्पल्स ये आपके वेल डिफाइंड है। तो जब ये वेल के डिफाइंड है इसका मतलब कि दे रिप्रेजेंट द सेट्स। एंड द एग्जाम्पल 4 द कलेक्शन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आपका होगा क्योंकि सिंस इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड सो वी कैन से इट इज़ नॉट रिप्रेजेंट द सेट। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो सेट के बारे में जानकारी आप लोगों को हो गई होगी। अब आते हैं कुछ चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी हैं इसमें कि सेट नोटेशन। तो सेट नोटेशन में हम अगर के देखें कोई भी अगर के सेट है उसको कैपिटल लेटर ही में हम उसको शो करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल के लेटर्स हैं उन्हीं से हम कोई भी के सेट है तो उसको हम शो करते हैं। सेकंड कंडीशन के ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड के मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस टर्म्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी अप एट्सेट्रा। तो और इनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम चाहे उनको ऑब्जेक्ट हम कहें, चाहे एलिमेंट्स कहें और चाहे कि मेंबर हम कहें, ठीक है। और इनको हम शो करते हैं वो स्मॉल लेटर्स में। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इनके एलिमेंट्स हैं वो कैपिटल में भी आ सकते हैं। अगर कलेक्शन आपको दिया जाए तो उस हिसाब से वो आ सकता है। लेकिन जब भी हम किसी सेट के सेट को हमें अगर दिखाना है तो वो कैपिटल लेटर ही में होगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब आते हैं आगे थर्ड कंडीशन में। अब अगर ये जो सिंबल है ये एप्सिलॉन आपका होगा सिंबल। अब अगर कहीं भी आ जाए जैसे ए इज एलिमेंट ऑफ ए, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो स्मॉल ए है ये सेट ए का एलिमेंट है। तो इसको हमको अगर के रीड करना है वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए। चाहे हम इसको कहें कि ए बिलोंग्स टू ए, चाहे ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, ठीक है। और अगर इसी चीज़ को, इसी के सिंबल को अगर हमने क्या कर दिया, अगर कट कर दिया तो इसका मतलब स्मॉल ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो उस कंडीशन में कि जो स्मॉल ए होगा वो ए का एलिमेंट नहीं होगा अगर कट हो जाएगा तो इसका मतलब जो एप्सिलॉन है तो वो उसके एलिमेंट को जो है वहाँ पे दिखाएगा। और अगर उस एप्सिलॉन को हमने कैंसिल कर दिया तो इसका मतलब उसके नॉट एलिमेंट को
वहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, आगे हम अगर आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट में यहाँ पे कोई भी अगर सेट है तो उसको टू टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टू टाइप से मतलब इसमें नंबर 1 में आते हैं लिस्टिंग मेथड या टेबुलर फॉर्म और रोस्टर मेथड। जो फर्स्ट है, चाहे उसको हम ये कहें कि लिस्टिंग मेथड, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी आपका कलेक्शन होता है उस कलेक्शन की एक लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट को क्या करते हैं, कॉमा लगा के जो है लिख देते हैं और उसको जो करली ब्रेसेस है उससे इनको हम बाउंड कर देते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, लिस्टिंग मेथड, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड। मतलब क्या करना है, इसमें जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को की जो है कि लिस्टिंग होगी, कॉमा लगा के उसको हम लिखते हैं और उनको जो करली ब्रैकेट है उससे इनको बाउंड कर देते हैं। ठीक, तो इस मेथड को हम कहते हैं लिस्टिंग मेथड। यहाँ पे इनके कुछ एग्जांपल्स है कि जैसे एक एग्जांपल हमने लिया n, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ के नेचुरल नंबर जो आपका स्टार्ट होता है वो 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक ये जाएगा। तो अब इसीलिए हमने इसकी जो भी की लिस्टिंग की 1 कॉमा हो गया, फिर 2, फिर कॉमा, फिर 3, फिर कॉमा 4 5। लेकिन चूंकि सेट ऑफ के नेचुरल के नंबर हमें दिखाना है तो इसको हम कैपिटल N से हम दिखाते हैं। सिंबल इसका कैपिटल N के जहाँ भी आपका लिखा हो इसका मतलब अगर नंबर्स में तो वो क्या दिखाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब चूंकि ये इनफाइनाइट तक जाते हैं तो इसीलिए इसको हमने के डॉटेड लगा दिया और इसको इस करली के ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दिया। फिर है दूसरा एग्जांपल W, द सेट ऑफ होल नंबर। तो सेट ऑफ होल नंबर्स में हम अगर आएंगे तो जितने भी होल नंबर्स हैं उनको हमने लिखे, लेकिन चूंकि ये इनफाइनाइट है तो इसलिए हमने इसको कॉमा लगा के भी डॉटेड में और इस ब्रैकेट के अंडर में इसको लिख दिया। द सेट ऑफ वॉवेल्स। तो वॉवेल्स आपके होते हैं A E I O U होते हैं। तो A E I O U अगर होंगे तो इनको हमने लिखा, उसके बाद करली जो ब्रैकेट है इससे हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया लिस्टिंग मेथड, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। सेकंड आती है इसमें द रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसमें क्या करते हैं कि जो डिफिनीशन या कि इन द सेट builder form all the elements of a set possesses a single common property which is not possessed by any elements outside the set। इसका मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को किसी ना किसी की वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लेते हैं, x या y या z। ठीक है, फिर उसके बाद सच दैट का जो सिंबल है, इस सिंबल को लगाने के बाद उसको हम क्या दिखाते हैं कि व्हाट इज x। जैसा कि इसमें अब x क्या है उस चीज़ को इसके लास्ट में इसको हम शो करते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल हम लें कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक सेट है जो कि यहाँ पे लिस्टिंग के मेथड में दिया गया है। तो ये वॉवेल्स हैं, इसको भी हमने V सपोज कर लिया। तो ये है AEIOU। तो AEIOU ये कलेक्शन है। तो ये है क्या, ये क्या है, वॉवेल्स हैं, लेकिन इसको हमें क्या लिखना है, सेट बिल्डर के फॉर्म में। तो सेट बिल्डर के फॉर्म में अगर लिखना है तो V इज इक्वल टू हमने क्या सपोज कर लिया, x। V इज इक्वल टू x हो गया। सच दैट, अब इस सच दैट के बाद हमें क्या दिखाना है कि व्हाट इज x। अब x है क्या एक्चुअल में। तो अब इस चीज़ को हम यहाँ पे चाहे सिम्बोलिकली और चाहे
स्टेटमेंट में इस चीज़ को हम लिख सकते हैं। एक्स क्या है? एक्स इज अ वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है। सेट बिल्डर या कि रूल के मेथड में हमें क्या करना है, जो भी कलेक्शन है उसको कि देखना है कि वो है क्या कि पहले, फिर उसके बाद उसको एक सेट का नाम आप चाहे दीजिए और चाहे रह दीजिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। तो उसको हम क्या सपोज कर लेंगे एक्स, फिर उसके बाद सच दैट का सिंबल के लगा के, फिर जो एक्स है या जो भी आपने उसको सपोज किया है वो क्या है उस चीज़ को शो करना। जैसे इसमें v इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक, तो ये चीज़ आप जो है समझ गए होंगे। तो अब कुछ इसमें से एग्जांपल हम लेते हैं। और फर्स्ट एग्जांपल इसमें ये कह रहा है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में इसे हमें लिखना है। इसमें ये कह रहा है, और ये जो आपका है ये सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया गया। तो ए इक्वल टू एक्स सच दैट ए इज इक्वल टू एक्स, इसको पढ़ना आप लोग जो है प्रैक्टिस इसकी कर लीजिएगा कि ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 8। तो ये क्या है? 8 से छोटी के जितने भी, अब चूंकि इसमें लेस दैन 8 की बात हो रही है तो इसमें 8 फिर नहीं आएगा। तो नेचुरल नंबर हम देखें अगर, तो ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ये लिस्टिंग हो गई, कॉमा लगा दिया हमने। ठीक, और उसके बाद इनको ब्रैकेट से बाउंड कर दिया। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि जो भी ब्रैकेट इसमें होगा यही ब्रैकेट का यूज़ होगा करली ब्रैकेट का सेट में। अगर किसी और के ब्रैकेट का यूज़ आपने किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। सेकंड में सी इक्वल टू, इसमें जो दिया है कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन, इसका मतलब जो एक्स है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। फिर सच दैट, अब एक्स क्या है? एक्स इज अ प्राइम नंबर, और क्या है? एक्स जो है एक प्राइम के नंबर है जो किसी अदर के नंबर से डिविजिबल के नहीं होता। और भी कंडीशन इसने दी है कि एक्स इज ग्रेटर दैन 11 और कि लेस दैन 21। इसका मतलब कि 11 से ग्रेटर और 21 से लेस जितने भी के प्राइम नेचुरल के नंबर्स हैं उसकी हमें एक लिस्ट बनानी है यहाँ पे। तो सी इक्वल टू, अब इसमें कि जो भी के नंबर आएगा 11 से टू ग्रेटर, फिर 12, तो ये तो है नहीं प्राइम नंबर, इसमें 13 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा और फिर 19 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया क्या? 13 17 और कि 19, ये आपका हो गया लिस्टिंग मेथड। थर्ड में एक एग्जांपल इसमें हमने और लिया कि द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड इंडियन। अब इंडियन के जितने भी लेटर्स हैं इसको सेट बिल्डर के वो लिस्टिंग के मेथड में या लिस्टिंग के फॉर्म में इसको हमें यहाँ पे इसको दिखाना है। तो अब क्या करेंगे, डी इक्वल टू आपका हो गया, क्योंकि इसमें आई है, एन है, फिर है डी है, फिर आई है, ए है और एन। इसमें एक चीज़ का ध्यान और का रखना है कि अगर कोई भी के लेटर के रिपीट हो रहा है, चाहे कि जितने के टाइम्स वो रिपीट हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको वन टाइम ही उसमें जो है कि लिखना है। तो इसमें आई 2 टाइम था लेकिन उसको 1 टाइम ही इसमें लिखा है, आई हो गया। फिर एन हो गया 2 टाइम था लेकिन 1 टाइम, फिर डी, फिर ए। तो ये आपका हो गया क्या? इंडियन के जो भी के लेटर्स थे उनका सेट। ठीक, अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान के रखना है, इसमें कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। हम इसमें एन आई डी ए या ए आई एन और डी करके भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे इसमें हम
देखते हैं कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें जो भी के सेट के दिए गए हैं उनको सेट बिल्डर के फॉर्म में हमें के लिखना है। तो सेट बिल्डर के फॉर्म में अगर हम के लिखें तो यहाँ पे हम के देखें, एक एग्जांपल है a इक्वल टू 3 9 27 81, 3 9 27 81। तो अब जब ये है तो इनको हम यहाँ पे इसको देखें तो a इक्वल टू 3 टू द पावर 1, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 टू द पावर 4। तो ये इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, a इक्वल टू सपोज कर लिए x सच दैट x क्या है। अब अगर इसमें हम देखें तो x इक्वल टू ये 3 इसमें भी है, इसके के जो भी के बेस है वो फिक्स है। तो x इक्वल टू 3 और ये 1 2 3 4, तो ये क्या है, ये चेंज हो रहे हैं। तो इसकी के पावर हमने n रख दी। ठीक है, कि बेस इसमें इसका के फिक्स था तो उसको 3 रखा, x इक्वल टू 3, और चूंकि ये चेंज हो रही है तो इसकी के पावर आपकी आ गई n। अब हमें यह दिखाना है कि n क्या है। तो वेयर n इज एलिमेंट ऑफ n, कैपिटल N के मतलब नेचुरल नंबर है भाई, 1 2 3 4, और कहाँ तक, एंड n इज लेस देन 5, मतलब 5 से लेस। n जो है वो 5 से लेस नेचुरल नंबर है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में आते हैं। b इक्वल टू 3 6 9 12, तो 3 6 9 और ये 12 हो गया। तो इसको हम, ये सिंपल है क्योंकि ये सारे के सारे के मल्टीपल ऑफ 3 हैं। तो b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 13, मतलब 13 से कि जो भी के लेस हैं कौन, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, और इसको एक टाइप से और भी लिख सकते हैं कि अगर इसको हम देखें, b इक्वल टू 3 इंटू 1 हो जाएगा। इस 3 को, 6 को 3 इंटू 2, 9 को 3 इंटू 3, और इसको 12 को 3 इंटू 4। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि b इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू, चूँकि ये 3 3 3 3 सब में आ रहा था तो ये फिक्स है, तो 3 और ये चेंज हो रहे हैं इनके जो भी के मल्टीप्लाई में। तो इसको हमने n सपोज कर ले, तो x इक्वल टू आपका हो गया 3n हो गया। तो ये जब आपका x इक्वल टू 3n हो गया, अब हमें ये दिखाना है कि n क्या है। तो n क्या है, n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, का मतलब n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एंड कहाँ तक है, 1 2 3 4 तक ही है, एंड n इज लेस देन 5। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे सेट बिल्डर से रोस्टर में और रोस्टर से सेट बिल्डर में। अब कुछ एक्सरसाइज भी आप लोगों को दी जाएगी, उस एक्सरसाइज को आप लोगों को सॉल्व करना है, नोट्स बनाने हैं। अब उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो उसके लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कि जैसे ही कोई भी वीडियो आप लोगों के क्लास की वहाँ तक अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जो है कि मिल जाएगा। ठीक है, और जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी। वैसे तो कि जो भी के लिंक है वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। अब लास्ट में हम यही कहेंगे कि आप लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार की गाइडलाइन का पालन करते रहिए। ओके, थैंक्स टू वॉचिंग।